जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज की ईवीएस क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 21। बच्चों, इससे पहले हमने पिछले पार्ट में खाना खिलाना, उसमें हमने क्या क्या पढ़े थे बच्चों? हमने पढ़े थे कि बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हम सब मिलकर खाना खाते हैं, जैसे शादियों में, है ना, और जन्मदिन की पार्टियों में, और भी बहुत सारे समारोह में हम सब घर वाले और अपने रिश्तेदार, दोस्त सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों, इसी तरह आपने देखा उसमें कि मिड डे मील जब स्कूल में दिया जाता है तब भी सभी बच्चे एक साथ मिल बैठकर खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं, है ना बच्चों? तो उसी तरह बच्चों, आज के पाठ में जो है ऐसा ही एक समूह है। यहाँ पर जो है बच्चे जो है एक साथ रहते भी हैं, एक साथ खाना भी खाते हैं और एक साथ सोते भी हैं और अपना पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं आप जानते हैं? उसे हम बोर्डिंग स्कूल कहते हैं, यानी कि हॉस्टल। हॉस्टल एक ऐसी जगह है बच्चों जहाँ पर बच्चे एक साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं और एक साथ पढ़ाई भी करते हैं। इसके अलावा बच्चों अपना काम वे स्वयं करते हैं। छोटे छोटे काम जैसे अपना प्लेट धोना, अपने कपड़े धोना, अपने रूम की सफाई करना, ये सभी काम जो है बच्चे स्वयं ही करते हैं। तो आज के पाठ में हम देखेंगे कि कौन से बच्चे जो है हॉस्टल से घर आए हैं और वे अपने दोस्तों से मिलने उनके घर गए। तो चलिए बच्चों, हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है खाना खिलाना, फूड एंड फन। ट्रेन ट्रेन घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाजा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वह खुशी से चिल्लाई, गुरनूर देखो तो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखते ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? उनसे तो मिलने, स्वस्तिक बोला। बच्चों, दो बच्चे जो है हॉस्टल से आए। कौन कौन आया है? दिव्या और स्वस्तिक। और वे लोग जो है अपने दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं। तो जैसे ही उनके घर पहुंचा, मनप्रीत ने दरवाजा खोला और बाहर में दिव्या और स्वस्तिक थे। उनको देखते ही खुशी से चिल्लाई और बोला कि गुरनूर देखो कौन आया है। तो गुरनूर जो है भाग कर आई और अपने दोस्तों से लिपट गई और बोली, तुम लोग बोर्डिंग स्कूल से कब आए? तो वे लोग बोले कि कल ही आए हैं। तो स्वस्तिक ने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वे तो गुरुद्वारा गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। गुरनूर ने जवाब दिया। अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं, दिव्या खुशी से बोली। तो गुरनूर ने क्या बोला कि उनके मम्मी पापा गुरुद्वारा गए हैं। ठीक है, तभी जो है दिव्या बोली, चलो हम भी जो है गुरुद्वारा चलते हैं और उनसे वहीं पर मिलेंगे। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? गुरनूर ने जो है दिव्या से पूछा, क्या तुम लोगों को जो है हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है मम्मी पापा के बिना? उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े मजे भी आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता,
पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मजा आता है, दिव्या ने बताया। बच्चों, दिव्या ने कहा कि हमें अपने मम्मी पापा की याद तो बहुत आती है, लेकिन हमें अपने दोस्तों के साथ जो है हॉस्टल में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में चीज खत्म। स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया। स्वास्तिक ने कहा कि जब किसी के घर से खाने की कोई चीज हॉस्टल में आती है तो सभी उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते वो खाने की सभी चीजें जो है खत्म हो जाती है। तो बच्चों को जो है मम्मी पापा के बनाए हुए खाने की याद तो बहुत आती है, लेकिन दोस्तों के साथ रहना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने देखा कि हॉस्टल में जो है बच्चे किस तरह रहते हैं। भले ही मम्मी पापा से दूर है, लेकिन हॉस्टल में जो है वे जो है अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये है हॉस्टल का सोने का कमरा। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चे किस तरह हॉस्टल में सो रहे हैं। और ये है बच्चों हॉस्टल में जो है खाना खाने का कमरा, जिसे हम डाइनिंग हॉल कहते हैं। हम सब अपना खाना कहाँ पर खाते हैं बच्चों? डाइनिंग रूम में खाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल होता है, वहीं पर जो है सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। चलिए बच्चों कुछ प्रश्नों को देखते हैं। क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? क्या बच्चों आप में से कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, मैं बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ। अगर नहीं तो किसी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे से बातचीत करके पता करो। बच्चों आप तो हॉस्टल में नहीं रहते, लेकिन यदि कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है और आप उन्हें जानते हैं तो उनसे बातचीत करना है। ठीक है, और हॉस्टल में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको पता करना है। तो मैंने हॉस्टल के एक बच्चे से बातचीत किया, उससे पूछे गए प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित है। बच्चों मेरे बगल में जो है एक बच्चा हॉस्टल में रहता है। मैंने जो है उससे हॉस्टल के बारे में जो भी पूछा है बच्चों, उसने जो भी उत्तर दिया है यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखकर दिया है। देखिए, बोर्डिंग स्कूल और दूसरे स्कूल किन किन बातों से अलग होते हैं? उत्तर है, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, सोते हैं तथा खाना खाते हैं। बोर्डिंग स्कूल में त्योहारों तथा अन्य छुट्टियों पर ही बच्चे अपने घर जाते हैं, जबकि अन्य स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के बाद शाम में अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, बोर्डिंग स्कूल और आप जो स्कूल में पढ़ते हैं उसमें क्या अंतर है बच्चों? बोर्डिंग स्कूल में जो है बच्चे पढ़ाई करके अपने घर नहीं जाते, वे सीधे अपने हॉस्टल चले जाते हैं। लेकिन जो आपके तरह के जो बच्चे हैं वे पढ़ाई करके अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वहां पर कैसा खाना मिलता है? तो जिस बच्चे से मैंने पूछा उसने क्या उत्तर दिया देखते हैं। वहां पर अच्छा खाना मिलता है। बच्चे कहाँ बैठकर खाना खाते हैं? बच्चे डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खाते हैं। बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है, कौन परोसता है? बच्चों बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए खाना कौन बनाता होगा? जैसे घर में आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, उसी तरह बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए खाना जो है रसोइये बनाते हैं, यानी कि खाना बनाने वाले तथा अन्य कर्मचारी जो है खाना परोसते हैं।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बर्तन कौन धोता है? बर्तन धोने के लिए अलग से कर्मचारी होते हैं। वैसे बच्चे अपने अपने प्लेट जो है स्वयं ही धोते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें खाना पकता है, सब्जी पकता है, इन सब बर्तनों को धोने के लिए अलग से जो है स्टाफ होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है? जरूर आती होगी बच्चों। हाँ, कभी कभी बच्चों को घर के खाने की याद भी आती है, लेकिन जो हॉस्टल में जो खाना मिलता है बच्चों, वो भी बहुत ही पौष्टिक खाना दिया जाता है। लेकिन मम्मी के खाने की बात तो अलग ही है ना बच्चों। बहुत बच्चों को जो है मम्मी का हाथ का कुछ कुछ चीजें जो है बहुत पसंद आती है ना। तो जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो जब इनकी छुट्टियां होती है, वे जब घर आते हैं, तब उनकी मम्मी उनकी पसंद की खाना बनाकर देती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे? क्यों? मैंने एक बच्चे से पूछा बच्चों, क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे और क्यों पढ़ना चाहोगे? उसने क्या जवाब दिया देखिए, नहीं, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वहाँ माता पिता से अलग रहना पड़ता है। कुछ कुछ बच्चे जो है रहना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो है पसंद करते हैं, और हॉस्टल में रहकर जो है बच्चे जो है आत्मनिर्भर बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अभी आपने जो है बोर्डिंग स्कूल के बारे में पढ़ा, अभी हम जो है गुरुद्वारा के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं बच्चों गुरुद्वारा क्या है? बच्चों ये देखिए, ये है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो है हम उस जगह को कहते हैं जहाँ सिख धर्म के लोग प्रेयर करने जाते हैं। जैसे हिंदू कहाँ प्रेयर करने जाते हैं बच्चों? मंदिर में, है ना। और क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? चर्च में। उसी तरह जो है हमारे देश के पंजाब में जो है सिख धर्म के बहुत सारे लोग हैं, वहीं पर जो है गुरुद्वारा है, और वहीं पर जो है सिख धर्म के लोग प्रेयर करने जाते हैं। बच्चे बातें करते हुए गुरुद्वारा पहुंचे, वहां सभी ने सिर ढके। बच्चों गुरुद्वारा में जब जाते हैं, सभी लोग अपने सिर को जो है इस तरह जो है दुपट्टा या रुमाल किसी से भी ढक देते हैं। ये ढकना जरूरी है। वे गुरुद्वारा के रसोई घर में गए, जो बहुत बड़ा था। वहाँ कई काम हो रहे थे, खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, अरे देखो गुरनूर, तुम्हारे पापा वहाँ है, चलो मिलकर आते हैं। चारों बच्चे जो है गुरुद्वारा पहुंच गए, और वे लोग गुरुद्वारा के रसोई घर में गए। ठीक है बच्चों, रसोई घर जो है बहुत बड़ा था, और वहां पर बहुत सारे काम हो रहे थे, और काम करने के लिए भी बहुत सारे लोग थे। खाना जो है बहुत बड़े बड़े बर्तनों में बन रहा था, और एक बड़े पतीले में, बड़ी सी डेगची में जो है उड़द और चने की दाल जो है पक रही थी, और दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। तभी जो है स्वास्तिक ने कहा, गुरनूर देखो वो रहे तुम्हारे पापा, चलो हम तुम्हारे पापा से मिलते हैं। मंजीत सिंह बच्चों से बहुत प्यार से मिले और पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों मंजीत सिंह जो है गुरनूर के पापा है। वे जो है बच्चों से बहुत प्यार से मिले और उनसे पूछे कि
सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंकल, क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें? आप क्या बना रहे? स्वस्तिक ने पूछा। मनजीत सिंह ने बताया, मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटे को भून रहा हूँ। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। स्वस्तिक ने कहा कि अंकल, क्या हम भी आपके काम में मदद कर सकते हैं? आप क्या बना रहे हैं? तो अंकल ने कहा कि मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा। जानते हैं बच्चों, कढ़ा प्रसाद क्या है? कढ़ा प्रसाद जो है, एक तरह से बोला जाए हलवा ही है, आटे का हलवा। इसमें जो है बहुत मेहनत लगती है। इसमें आटा, घी और जो है चीनी की जरूरत पड़ती है और इसे बहुत समय तक भूनना पड़ता है, तब जाकर जो है कढ़ा प्रसाद बनता है। मुझे पता है यह हलवा है, इसमें आप चीनी कब डालेंगे? दिव्या ने पूछा। दिव्या ने कहा, अंकल, ये कढ़ा प्रसाद जो है मुझे पता है, ये हलवा है, आप इसमें चीनी कब डालोगे? तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई। वे लोग मुस्कुराते हुए उनके पास गए और कहा, आंटी, आप क्या कर रही है? दिव्या ने पूछा। बेटा, हम लोग तंदूर में रोटी सेक रहे हैं। वे लोग जो है गुरनूर के मम्मी के पास गया और उनसे पूछा कि आंटी, आप क्या कर रही है? तो उनकी मम्मी ने कहा कि मैं जो है तंदूर में रोटी सेक रही हूँ। बच्चों, आप जानते हैं तंदूर क्या है? बच्चों, ये तंदूर है। तंदूर जो है सिलिंड्रिकल शेप का बना हुआ मिट्टी का एक ओवन होता है। इसके अंदर जो है कोयले को जलाया जाता है और इसकी गर्माहट से जो है रोटियों को सेकी जाती है। इस तरह जो है तंदूरी रोटियां बनाई जाती है। तो मनप्रीत की मम्मी भी जो है तंदूर में जो है रोटियां बना रही थी। दिव्या ने आश्चर्य से कहा, आंटी, इतनी सारी रोटियां एक साथ मैं भी सेकूं? हाँ हाँ, आओ तुम भी करके देखो। यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। दिव्या ने मनप्रीत की मम्मी से पूछा, क्या आंटी मैं भी रोटी सेकूं? तो मनप्रीत की मम्मी ने कहा, हाँ, यहाँ तो सब लोग सेवा करते हैं, तुम भी सेवा करो, लेकिन पहले अपने हाथ धोकर आओ। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर आ गई। तंदूर में हाथ डालते ही उसे बहुत गर्म लगा। सेकना छोड़कर वह रोटियों में घी लगाने लगी। बच्चों, तंदूर जो है बहुत गर्म होती है, तो दिव्या को हाथ में गर्म लगा और उसने वहीं पर रोटी छोड़ी और बाद में उसने रोटियों में जो है घी लगाने का काम करने लगी। स्वस्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है? सही बात है बच्चों, गुरुद्वारा में जब खाना बनता है, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है। वहाँ पर जो भी प्रेयर करने आते हैं, जो भी माथा टेकने आते हैं, सभी लोग भोजन करके ही जाते हैं। तो स्वस्तिक ने कहा, यहाँ पर इतना सारा भोजन बन रहा है, तो इसके लिए सामान कौन लाता है? तो एक औरत ने बताया, सभी मिलजुल कर मदद करते हैं। कोई सामान देता है तो कोई पैसे, जिसका जैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं। तभी एक आंटी ने कहा कि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। यहाँ पर सब मिलजुल कर अपनी मर्जी से कोई पैसे दे देता है, कोई आटा दे देता है, कोई चावल दे देता है, कोई घी दे देता है, तो कोई सब्जी दे देता है। और जो ये सब नहीं दे सकते, वे काम में मदद करते। इस तरह सभी मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं। मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों स्वस्तिक, कैसा लग रहा है? पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या? नहीं, पर सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्वस्तिक ने कहा। पता ही नहीं चला कि कब रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी तैयार हो गई।
बच्चों को जो है बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि गुरुद्वारे में जो है सब मिलजुल कर जो है खाना बना रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्हें ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अरदास के बाद सभी को कढ़ा प्रसाद दिया जाने लगा। बच्चों, अरदास जानते क्या है? अरदास यानी कि पूजा करने के बाद सभी जो है माथा टेकते हैं, उसके बाद ही सबको प्रसाद देते हैं। कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरिया बिछा दी, सब लोग लाइनों में बैठ गए। कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे और कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। सबको प्रसाद पहले दिया गया, फिर जो है कुछ लड़कों ने जल्दी जल्दी दरिया बिछा दिया और कुछ ने जो है पत्तल डाल दिए, यानी कि खाना खाना है तो प्लेट हुआ या पत्तल उसे रख दिया, और कुछ ने जो है पानी रख दिए और कुछ लोग जो है खाना परोसने लगे। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर सबको खाना परोस दिए और सब ने मिलजुल कर खाना भी खाया। खाने के बाद सब ने अपने अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले। खाने के बाद क्या करना है बच्चों? जो भी बर्तन में हम खाए हैं उसे उठाना है। अंत में खाना खिलाने वालों ने भी मिलकर एक साथ खाया और वहां की सफाई करके बर्तन भी साफ किए। उसके बाद जो लोग वहां काम कर रहे थे रसोई में, वे लोग भी खाना खाए और सारे बर्तन को धो दिए और उस जगह को भी साफ कर दिए। तो बच्चों, आपने देखा कि खाना जो है प्यार से बनाया जाए और प्यार से खिलाया जाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है। यहाँ पर जो है सबने जो है मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करके जो है खाना बनाया और सबने मिलजुल कर खाना भी खाया। तो कितना मजा आया बच्चों, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुद्वारा में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया है? बच्चों, लंगर किसे कहते हैं बच्चों? गुरुद्वारा में जो है एक साथ खाना पकाना और एक साथ खाना, इसे हम क्या कहते हैं? लंगर। क्या आपने भी कभी लंगर में खाना खाया है? हाँ, मैंने 2 बार लंगर में खाना खाया। गुरु नानक जयंती पर मैंने अपने दोस्तों के साथ गुरुद्वारा में लंगर खाया। अगला प्रश्न है बच्चों, कितने लोग खाना बना रहे थे और कितने लोग खाना परोस रहे थे? उत्तर है वहां पर लगभग 15 लोग खाना बना रहे थे तथा 25 से 30 लोग खाना परोस रहे थे। क्योंकि बच्चों, गुरुद्वारा में चाहे किसी भी धर्म के लोग वहां पर माथा टेकने आते हैं तो सबको खाना दिया जाता है बच्चों। बिना खाए वहां से कोई नहीं जाता है और इसके बदले में कोई पैसा भी नहीं लगता। अपनी मर्जी से लोग जो है कुछ भी वहां पर दान कर सकते हैं। वो पैसा भी हो सकते हैं या फिर कुछ चावल, दाल, आटा भी हो सकते हैं और अपना शारीरिक श्रम भी वहां पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या किसी दूसरे अवसर पर भी तुमने बहुत से लोगों के साथ मिलकर खाना खाया है? कब और कहां? वहां किस किस ने खाना बनाया और परोसा था? उत्तर है बच्चों, हाँ, मैंने दूसरे अवसरों पर भी बहुत से लोगों के साथ मिलकर खाना खाया है। पिछले वर्ष स्कूल में सरस्वती पूजा तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसरों पर मैंने अपने अन्य दोस्तों तथा शिक्षकों के साथ मिलकर खाना खाया था। वहां हलवाई ने खाना बनाया तथा सभी दोस्तों ने मिलकर बारी बारी से खाना परोसा था। बच्चों, स्कूलों में भी कभी कभी जो है
सरस्वती पूजा आती है या फिर बाल दिवस मनाया जाता है हम, या स्वतंत्रता दिवस में भी इस तरह के समारोह हम करते हैं और वहां पर एक साथ जो है सब मिल बैठकर खाना भी खाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए गुरुद्वारा में जो है लंगर के कुछ चित्र दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है सब लोग कैसे कैसे बैठकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों रोटियों के लिए आटा गूंदा जा रहा है और यहाँ पर रोटी सेकी जा रही है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बेल रहे हैं और कुछ लोग सेक रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ चम्मच की जगह जो है बड़े डेगची से जो है दाल को निकाला जा रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर दाल सब्जियां बनाई जाती है। और देखिए बच्चों कितने बड़े बड़े बर्तनों में सब्जियां बना रहे हैं और यहाँ पर सब लाइन से बैठे हैं और एक दूसरे को जो है खाना परोसा जा रहा है। कितने प्यार से सब मिलजुल कर जो है खाना खा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरह गुरुद्वारे में जो है सभी मिलजुल कर खाना बनाते भी है और खाते भी है। और पहला भाग में आपने देखा कि हॉस्टल में भी बच्चों को जो है प्यार से जो है खाना बनाते भी है और खिलाते भी है और सभी बच्चे जो है एक साथ हॉस्टल में रहते हैं, खाते भी है और एक साथ वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं। तो बच्चों एक साथ मिलकर खाना बनाना और खाना खिलाना ये जो है एक सेवा ही है। बच्चों आप भी जो है अपने घरों में अपनी मम्मी पापा की मदद करके उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना बच्चों? आप करते भी होंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।